तो बढ़िया। चलो फिर थियरी पे टूट पड़ता है। ये एक 4 पिन रिले है और ये जो मैंने ड्राइंग किया है 4 पिन है जो इसके 6 साइड में लगा होता है। अब कौन सा पिन किस साइड जा रहा है ये उसको बताने के लिए मैंने 3 पिन आइडेंटिफाई कर लोगे तो एक ही डायरेक्शन में होगा और एक पिन जो है इस एंगल में लगा होगा। अब इसका जो करेक्ट पोजीशन है इसे कंफर्म करने के लिए जब आप फ्यूज को या रिले को जब आप सीधा करके पकड़ोगे तो इसके आगे वाले साइड में प्रिंट होगा जिसमें कौन सा फ्यूज है और कहाँ कनेक्ट होता है वो बताया जाएगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है इसलिए मैंने सिर्फ नीचे का साइड जहाँ पिन लगा होता है मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। ऑफकोर्स एक और तरीके का रिले आता है, एक और के इनफैक्ट काफ़ी सारे और डिज़ाइन हैं बट उन पे कूदने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रिले देखोगे तो ये वाला पैटर्न नोटिस कर लेना जिनमें इस पैटर्न में लगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कनेक्शन बता देता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल। ये 4 पिन है, इसके बाद में 6 पिन का भी आपको डेफिनेटली बताऊँ। ये बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव। एक फ्यूज़ आप यहाँ लगा लो तो अच्छा है। आगे अगर आप चाहो तो यहाँ और यहाँ दो अलग अलग फ्यूज़ भी लगा सकते हो। इस पोजीशन में सबसे ये 3 जो है एक डायरेक्शन में है और ये जो उल्टे डायरेक्शन में जो अलग डायरेक्शन में है ये लाइट का आउटपुट है और लाइट के ऑपोजिट में जो होगा ये आपका ट्रिगर स्विच होगा। ट्रिगर बोल लो या पावर बोल लो। ये नेगेटिव है और ये साइड स्विच डालना है। अब स्विच का कनेक्शन और ये जो नेगेटिव जो है कई बार इसे भी आपस में इंटरचेंज किया जाता है, कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरे को जो ये कन्वीनियंट लगा तो मैंने ड्राइंग या डिस्प्ले के लिए मैंने एसपीयू बनाया। स्विच है, यहाँ एक फ्यूज दिया हुआ है, प्लस बैटरी से सीधे निकलेगा। फ्यूज में से स्विच में एक वायर जाएगा और दूसरा वायर जा करके इस वाले रिले में पिन में कनेक्ट होगा। और स्विच इसमें पॉजिटिव माइनस या नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव से जो पावर करंट है वो जाएगा यहाँ से और स्विच के एक टर्मिनल से जाएगा दूसरे टर्मिनल या दूसरे पिन से निकलते हुए इस वाले पिन में जुड़ जाएगा। ये ग्राउंड हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। इसे आप बॉडी में दे दो या बैटरी में दे दो। बॉडी में देना सबसे आसान है। ऐसे आउटपुट होगा फॉग लाइट का या हेडलाइट जो ठीक लगे और इसमें से सिर्फ पॉजिटिव या पावर आउटपुट ही बाहर जाएगा। आगे जो लाइट लगेगा उसका नेगेटिव बॉडी पे अगेन आप दे सकते हो या अगर लाइन लंबा खींचना है या जो वायर है उसे लंबा खींचना है तो खींच करके आप बैटरी पे भी दे सकते हो। हाँ बोलूँगा ज़रूरत नहीं है जैसा इसका बताया बॉडी में ही ग्राउंड दे दो लाइट का भी, यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा। दूसरा एक और आता है जिसे 6 पिन रिले कहते हैं। 6 पिन रिले में सेम फंडा है जैसा यहाँ है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी का पॉजिटिव यहाँ जाएगा सीधे और ये ग्राउंड चला जाएगा। अब इसमें क्या है, हम 2 लाइट लगा सकते हो, 2 लाइट या 4 लाइट लगा सकते हो और उसके लिए स्विचेस के प्रोविजन दिए हैं। जैसे कि यहाँ एक है, ये इससे कनेक्ट होगा और जब इसमें करंट आएगा तो ये यहाँ से लाइट आउटपुट देगा। सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ से ये आते हुए यहाँ कनेक्ट हो या फिर आप यूँ समझ लो ये वाला स्विच बेसिकली मुझे यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था। तो ये इस वाले लाइट के लिए है। इसे आप यूँ समझ लो
जिनके डबल बीम वाले हेडलाइट्स होते हैं, उनमें आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जो H4 बीम जो हम 100/90 वायर बल्ब के साथ जो वायर खींच लेते हैं, ये उसका भी हो सकता है। यूजुअली उसमें आता है ये, बट जिनमें डबल फिलामेंट हाई बीम और हाई बीम के अलग रिफ्लेक्टर्स या अलग प्रोजेक्टर्स लगते हैं, आप उनमें भी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने खुद से कुछ बनाना है, हेडलाइट मॉडिफाई करना है या फॉग लाइट 2 या 4 सेट लगाने हो आपको, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये दूसरे वाले लाइट का ट्रिगर स्विच हुआ। इस पे करंट जैसे ही आएगा तो यहाँ से एक पॉजिटिव वायर बाहर जाएगा, जो आपके हेडलाइट पे कनेक्ट होगा। अब इस पे सॉरी अब इस पे जो ट्रिगर, ये एक स्विच है। अब ये करंट ट्रिगर करता है, यानी कि इससे पता चलेगा कि भाई करंट आया है, रिले तक पहुंचा है। स्विच से तो सप्लाई हो ही रहा है, लेकिन इसे चालू करने के लिए ये एक ट्रिगर स्विच चाहिए होता है। यहाँ पे वो ट्रिगर स्विचेस दो अलग अलग लाइट्स हैं, उनके लिए ट्रिगर स्विचेस यहाँ है। अब यहाँ स्विच है, स्विच में पॉजिटिव नेगेटिव कह लो, या दो जो पिन जो पिन आउट्स होते हैं या जो टर्मिनल्स होते हैं वो कह लो। अब इनका तो एक एक साइड इसमें लग गया, दूसरा साइड कहाँ लगेगा? दूसरा साइड जो है ये नॉर्मली, अगर आप हेडलाइट रिले किट लेते हो 100/90 वाला H4 पैटर्न में, जो नॉर्मली पुराने स्टीम में या स्विफ्ट में जो मिलता है आपको, होंडा की सेंट्रो बोलो, आज के तारीख में पोलो में भी आता ही है डबल फिलामेंट सिंगल, सॉरी, डबल रिफ्लेक्टर या सिंगल रिफ्लेक्टर वाले हेडलाइट्स। तो उन सब में क्या होता है कि जो सिंगल वाला 100/90 जिसमें हम रिले और बल्ब फिट करते हैं, तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें ओरिजिनल हेडलाइट से जो सॉकेट कनेक्ट होता है, उसका पावर सप्लाई यहाँ पे आता है। तो ये जो पावर सोर्स है, जहाँ से बैटरी, सॉरी, जहाँ से स्विचेस कनेक्ट होंगे, इनको ट्रिगर करने के लिए जो कनेक्शन है, वो आप या तो हेडलाइट्स से ले सकते हो, या फिर आप पार्किंग लाइट से ले सकते हो, या फिर फ्यूज लगा करके इसी से जोड़ सकते हो इन वाले एंड्स को, क्योंकि एक एक पिन तो यहाँ लग चुका। अब जो दूसरा वाला जो पिन आउट है, या जो दूसरा वाला जो टर्मिनल है स्विच का, वो कहाँ जाएगा? या तो आप उसे अलग से ट्रिगर करने के लिए कहीं और लगा दो, या फिर इसी के साथ जोड़ दो फ्यूज के साथ। कैसे? ऐसे, आपकी मर्जी। अब इसमें क्या है, इग्निशन ऑन करने पे ये काम करेगा नहीं करेगा, सॉरी, हेडलाइट या प्रोजेक्टर, जो पार्किंग लाइट है, वो उसे ऑन करने पे काम करेगा नहीं करेगा, ये उस पर डिपेंड होता है। अब उसी पे डिपेंड करने का कारण ये है कि सेफ्टी इशू। बाई चांस अगर आप डायरेक्ट करके छोड़ देते हो, अब गाड़ी बंद करके निकल जाओ किसी दिन हड़बड़ी में, और लाइट ऑन रह जाए, तो वो फिर दिक्कत कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे बैटरी ड्रेन होगा। अगर ये जो ट्रिगर स्विच है, या फिर ये वाला जो ट्रिगर स्विच है, इसे अगर गाड़ी के पार्किंग लाइट या हेडलाइट से देते हो, तो आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑफकोर्स आजकल के गाड़ियों में पार्किंग लाइट फिर वैसे भी ऑन हो जाता है बिना चाबी के, हेडलाइट भले ही ना हो। मर्जी है आपकी, जो जैसा आपको ठीक लगे। अब 4 पिन और 6 पिन, इन दोनों का जो मैंने ऑब्जर्व करा, जो मैंने नोटिस करा है लास्ट में, ये वही चीज़ है कि दोनों के आउटपुट्स या जो लोड लेने की जो कैपेसिटी है, लगभग लगभग सेम है, विच इज़ अराउंड 300 वॉट। तो अगर मैं मान लूँ कि कोई पावरफुल फॉग लाइट लगा रहा हूँ, एक सेट है, एक जोड़ा है जिसमें दो लाइट्स हैं, और वो है 100 वॉट की, या 150 वॉट की समझ लो, तो मेरा इस 4 पिन रिले से काम बन जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा हेडलाइट सिस्टम लगा रहा हूँ, जैसे कि H4 पैटर्न जो आता है, जो स्कूटी में आता है, या ज़्यादातर बाइक्स में, स्प्लेंडर में जो आपको मिल जाता है। अगर मैं कार की बात करूँ तो अम, कोई सी भी गाड़ी, जैसे
हुंडई की आप ले लो जो पुरानी i10 है, या कुछ कोई सी भी ऐसी गाड़ी जिसमें एक सिंगल बल्ब हाई और लो बीम का काम करता हो, वैसा मैंने एक एक्स्ट्रा और लगाना है तो उसमें ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर मैं 100 वॉट के 4 बल्ब लगाता हूँ, ताकि 2 हाई बीम और 2 लो बीम पे काम करे, जैसे कि पोलो हो गया जिसके 4 रिफ्लेक्टर्स होते हैं, या अकॉर्ड बोल लो जिनके 4 रिफ्लेक्टर्स हैं, तो वो पैटर्न अगर मैं एडिशनली अपने गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी लगभग लगभग 300 वॉट के आसपास आउटपुट रहता है, और अगर मैं 100 वॉट के 4 बल्ब भी लगा लूँ तो 2 हाई और 2 लो के तब भी वो 400 वॉट बनता है। उस टाइम पे मैं इस सिस्टम को मैं रिपीट करूँगा, डबल कर दूँगा, यानी कि मैं एक के बदले 2 रिले यूज़ करना प्रेफ़र करूँगा। इस रिले को आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फ्रंट सेक्शन है और कौन सा रियर? तो जब इस रिले को जब आप होल्ड करोगे, बेसिकली कुछ ऐसे, या यहाँ इसमें छेद है तो मैं बस एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर इसको आप यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ इसके सामने लेबल होगा और यहाँ इसके 3 पिन आउट्स होंगे, और यहाँ इसके लेबल में लिखा होगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ को जाता है। बैटरी के लिए यहाँ प्लस माइनस दिया होगा, L1 S1 या H1 ऐसा कुछ लिखा होगा, L1 H1, L2 H2 या S1 H2 ऐसा कुछ। और यहाँ पीछे के साइड यहाँ पे एक हुक टाइप होगा, हुक या फिर नट बोल्ट कसने के लिए ना एक प्रोविजन दिया होगा। फाइनली बस आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ जो वायरिंग किट मैंने रेडी करा है। ये एक फ्यूज़ है जो मैंने खरीदा, ये आया सीधा मेरे बैटरी से। ये एक लंबा वायर है, रिले के लिए, और इसे मैंने टेप कर रखा है। अलग से पिन आउट आता है बट वो सॉकेट मेरे पास है नहीं, तो इसलिए इसको मैंने यूँ टेप कर दिया। मैं ये फ्यूज़ है और ये है मेरा फॉग लाइट का वायर। जी, अब सेम है, 2 फॉग लाइट्स जोड़ूँगा। ये है अर्थिंग, ये अलग इसमें दिया हुआ है मैंने, और ये एक कनेक्शन है जो इसी से आता है, यहाँ से इसके इस केस के अंदर 2 वायर है। तो एक तो ये फ्यूज़ से जुड़ा हुआ है जो सीधा बैटरी से आएगा, और उसी का जो दूसरा साइड है जिसमें भी पावर कैरी होगा वो ये आउटपुट है। और ये एक छोटा सा एक शॉर्ट वायर एक और, ये लगेगा दोनों मेरे स्विच में। क्यों? क्योंकि मेरे को पार्किंग लाइट या हेडलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि जब मैं उसे ऑन करूँ तभी मेरा फॉग लाइट जले, मुझे चाहिए